इसलिए इस सत्र के जरिए हम ये संदेश दे रहे हैं, इस देश में वही राज करेगा जो मजदूर हित की बात करेगा। जो सरकार ये दावा करती थी बहुत हुई महंगाई की बार, अब की बार मोदी सरकार, अब हम जब ये सवाल पूछ रहे हैं पेट्रोल हुआ 100 के पार कौन है जिम्मेदार, हम जब सवाल पूछ रहे हैं रसोई गैस हुआ 1200 के पार कौन है जिम्मेदार। बढ़ गई। आप देख रहे हैं कि हमारे जो बच्चे हैं वो इतनी अच्छी पढ़ाई कर रहे हैं, हायर एजुकेशन में है, उसके बाद भी वो उनको रोजगार नहीं मिल पा रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत वंदन। मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र कुमार। 1 मई मजदूर दिवस। मजदूर दिवस के अवसर पर आज जो है रायपुर शहर में रैली निकाली गई है। सीधा लोगों के बीच चलते हैं और बातचीत करते हैं। इस रैली का क्या उद्देश्य है, क्या कहना चाहते हैं, क्या कुछ वो चाहते हैं। 1 मई मजदूर दिवस है, आज आपने रैली निकाली है, क्या कुछ कहना चाहते हैं। मजदूर दिवस के अवसर पर जो है सभी विश्व के अंतर्राष्ट्रीय विश्व के सभी मजदूर साथियों को जो है आज शुभकामनाएं। और जो शिकागो में जो ये अंतर्राष्ट्रीय दिवस जो है आपका मजदूर दिवस जो मनाया गया था वो आज जो है उसी के श्रद्धांजलि और उनके उस पर उनको याद करते हुए आज पूरे विश्व के सभी मजदूर लोग जो है आज के इस मजदूर 1 मई के दिन को जो है मजदूर दिवस के रूप में मनाते हैं। क्या चाहते हैं, क्या होना चाहिए बेहतर? किसानों को सही मजदूरी और सही मूल्य मिले। जो निजीकरण जो हो रही है, सरकार जो निजीकरण कर रही है उस पर रोक लगनी चाहिए। और जो है नई भर्ती के लिए उद्योगों में और शासकीय संस्थानों में जो है इसका सरकार को ये देखना चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार पैदा करे, बेरोजगारी जो है दूर भगाए, इस पर ध्यान देनी चाहिए सरकार। 1 मई मजदूर दिवस, श्रमिक दिवस। श्रमिकों के हक की लड़ाई के लिए हमेशा लड़ते रहते हैं। कहीं न कहीं उनके न्याय, उनके हक की लड़ाई के लिए आप जो है इस तरह की रैलियां निकालते हैं। क्या कुछ चाहते हैं इस बार? देखिए, बात यह है कि इस बार के मई दिवस का यही संदेश है। ये देश में 18वीं लोकसभा चुनाव के बीच में हो रहा है, इसलिए इसकी प्रासंगिकता कहीं अधिक है। हिंदुस्तान में आज की जो मौजूदा केंद्र सरकार है उसने मजदूरों ने लंबे संघर्षों के बाद जो अधिकार हासिल किए थे, चाहे वो न्यूनतम वेतन का कानून हो, चाहे वो 8 घंटे के काम का अधिकार का कानून हो, चाहे वो भविष्य निधि का कानून हो, चाहे वो ESI का कानून हो, ग्रेच्युटी का कानून हो, चाहे वो औद्योगिक विवाद अधिनियम का कानून हो, मोदी सरकार ने मालिकों के दबाव में उस पूरे श्रम कानून में बदलाव करके हमारे मजदूरों के विरोध के बावजूद उसे श्रम संहिता में तब्दील कर दिया। हम इसीलिए स्पष्ट रूप से ये कहना चाहते हैं, हिंदुस्तान में इस लोकसभा चुनाव में जिस राजनीतिक पार्टी ने देश के मजदूरों को अदानी अंबानी का गुलाम बनाकर उनके कानूनी अधिकार छीनकर मनमाना जो है हायर एंड फायर की नीति को इजाजत दे दी, जब मर्जी में रखो मजदूर को काम पर रखो, जब बाहर निकाल दो कोई कानूनी अधिकार नहीं, उस सरकार को सजा मिलनी चाहिए। दूसरी जो सबसे बड़ी बात है, हम बार बार ये कहते हैं भारत का 96% जो मजदूर है वह असंगठित क्षेत्र में काम करता है, जिसके पास कोई सामाजिक सुविधा का अधिकार नहीं है, कोई सोशल सिक्योरिटी मेजर नहीं है। इस सरकार ने ये वादा किया था लेकिन उस वादे को पूरा नहीं किया। इसलिए इस सत्र के जरिए हम ये संदेश दे रहे हैं, इस देश में वही राज करेगा जो मजदूर हित की बात करेगा। तीसरी जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, हिंदुस्तान ने जो भी आर्थिक प्रगति की है 50-75 साल की आज़ादी में, उसका सबसे बड़ा आधार है देश का सार्वजनिक क्षेत्र, चाहे वो इस्पात हो, बैंक हो, बीमा हो, कोयला हो, ऊर्जा हो या फिर देश के रक्षा क्षेत्र। मोदी सरकार ने एक के बाद एक देश के बैंकों को निजीकरण के रास्ते पर ढकेला, LIC का IPO जारी कर दिया, कोयला का निजीकरण हो रहा है, ऊर्जा का निजीकरण हो रहा है। देश के अगर सारे आर्थिक संसाधन केवल चंद अदानी अंबानी के हाथों में चले जाएंगे तो उसी का नतीजा है कि देश में असमानता बढ़ रही है। एक तरफ 1% लोग ऐसे हैं जो देश की संपदा के 40% हिस्सा पर नियंत्रण कर रहे हैं, और दूसरी तरफ देश में जो बहुमत आबादी है उसके पास आलू, प्याज और दैनिक उपभोग की वस्तुएं खरीदने की भी क्षमता नहीं है। इसलिए ऐसी सरकार जो देश के सार्वजनिक क्षेत्रों को निजीकरण के रास्ते पर ले जा रही है उसे सजा मिलनी चाहिए। तीसरी जो सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात है, इस देश में आज महंगाई से मजदूर हाहाकार कर रहा है।
उसकी आमदनी घट रही है, वेतन बढ़ नहीं रहा है। ये सरकार 26,000 रुपए मजदूरों को न्यूनतम वेतन देने के लिए तैयार नहीं है। ये सरकार किसानों का कर्ज माफी करने के लिए तैयार नहीं है। दूसरी ओर ये सरकार 15 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि बैंकों में जो बड़े बड़े धन्ना सेठों का था उसे उन्होंने माफ कर दिया, राइट ऑफ कर दिया। तो इस सरकार की प्राथमिकता में मजदूर कहीं नहीं है। जो सरकार ये दावा करती थी बहुत हुई महंगाई की बार, अब की बार मोदी सरकार। अब हम जब ये सवाल पूछ रहे हैं पेट्रोल हुआ 100 के पार कौन है जिम्मेदार, हम जब सवाल पूछ रहे हैं रसोई गैस हुआ 1200 के पार कौन है जिम्मेदार, हम जब सवाल पूछ रहे हैं डीजल हुआ 100 के पार कौन है उसका जिम्मेदार, हम जब सवाल पूछ रहे हैं केरोसिन मार्केट में उपलब्ध नहीं है, हम जब सवाल पूछ रहे हैं कि दाल की कीमत 200 रुपए किलो हो गई, हम जब सवाल पूछ रहे हैं 220 रुपए लीटर सरसों का तेल हो गया, लोग हाहाकार कर रहे हैं, तो कहाँ है मोदी सरकार। इसीलिए हम ये कह रहे हैं कि अगर इस सरकार की प्राथमिकता में मजदूर नहीं है, ये सरकार धन्ना सेठों को राहत दिलाने के लिए देश की जनता का गला काटने के लिए तैयार है, तो हम क्या समझते हैं इस सरकार को सजा मिलनी चाहिए। इस सरकार ने कहा कि जीएसटी आने के बाद चीजों के दाम घटेंगे, लेकिन हकीकत ये है वन नेशन वन टैक्स के जरिए इस जीएसटी ने देश की जनता को तबाह कर दिया। आज हालत ये है कि दवाई की कीमतों पर भी 28% जीएसटी लग रहा है। जो आम लोग, चाहे वो ब्लड प्रेशर की दवाई हो, चाहे वो शुगर की दवाई हो, या सामान्य जो चिकित्सा के लिए दवाइयां लगती है, उनकी कीमतों के अंदर जो उछाल हुआ, और वो कौन से मालामाल हो रहा है, इलेक्ट्रल बॉन्ड ने उसको उजागर किया है। जितनी बड़ी दवाई कंपनियां हैं जिनकी दवाइयां जो है ड्रग टेस्ट में फेल हुई, उनसे करोड़ों रुपए का इलेक्ट्रल बॉन्ड भारतीय जनता पार्टी ने लिया। इसलिए जो सरकार ये दावा करती थी कि हम भ्रष्टाचार खत्म करेंगे, और जिसने इलेक्ट्रल बॉन्ड के जरिए भ्रष्टाचार को संस्थागत रूप दे दिया, और इलेक्ट्रल बॉन्ड के जरिए खुले रूप में जो लोग देश की जनता की हथेलियों तक को निकाल कर बेच रहे हैं, देश की जनता की जेबों पर डाका डाल रहे हैं, उन्हें जो है देश की जनता को लूटने का अधिकार दे दिया। इस बार क्या लगता है, ये इतनी सारी उम्मीदें आपने जताई है, किसकी सरकार आएगी तो बेहतर काम करेगी लगता है? हमारा एक ही कहना है, ऐसी सरकार जिसकी प्राथमिकता में देश की बहुसंख्य जनता अगर मजदूर और किसान नहीं है, उस सरकार को जाना होगा। और जो भी सरकार आए वो सरकार अगर मजदूरों किसानों के हित पर बात नहीं करेगी, तो निश्चित रूप से देश के अंदर मजदूर किसानों का जो साझा संघर्ष है, वो संघर्ष उन्हें मजबूर करेगा, और ये राजनीतिक बदलाव ही इस चुनाव का सबसे बड़ा संदेश है। रोजगार, बेरोजगारी, महंगाई बहुत बढ़ती जा रही है, क्या देखते हैं आप इस बार? इस बार हम चाहते हैं श्रमिकों को मूल वेतन और उनका हक मिलना चाहिए। जिस प्रकार से रोजगार की समस्या कम होती जा रही है और दिन प्रतिदिन जनसंख्या भी बढ़ती जा रही है, उस हिसाब से लोगों को उनकी मूल्य, यानी उनकी मेहनत के हिसाब से उनको मूल्य नहीं मिल रहा है। तो हम चाहते हैं कि उनके मेहनत के हिसाब से उनको मूल्य मिले, ताकि वो अपना घर का पालन पोषण कर सके। और सरकार से हमें यही मांग है, मजदूर दिवस के अवसर पर हम कहना चाहेंगे कि मजदूरों को उनका हक दिया जाए। मजदूर लाचार ना हो अपने हक के हासिल करने के लिए, ताकि मजदूर लाचार होंगे तो वो एक आंदोलन पे उतर आएंगे, और आंदोलन पे उतर आएंगे तो देश की समस्याएं बढ़ेंगी, भड़कम मचेगा, दंगाएं होंगी। तो मजदूर को उनका हक मिले तो वो शांति से जीवन यापन करेंगे, और अपने हक के लिए वो किसी से लड़ाई नहीं करेंगे। मैम, ये रैली निकाली है आप, किस तरह से देखती हैं श्रम दिवस की? ये रैली हम लोगों ने मई दिवस प्रत्येक वर्ष निकालते हैं, मई दिवस को हम सेलिब्रेट करते हैं। इसमें हमने यही है कि जो ये मोदी सरकार है, ये मजदूरों का विरोध करती आई है हमेशा से, और जो अभी जैसे उसने बैंक, बीमा, रेल, सेल सभी को बेचने की कगार पे वो लिया है, रेल को तो बेच ही दिया है उसने, तो इसका हम लोग विरोध करते हैं कि बीमा को ना बेचे, और जो मजदूर है, मजदूरों को, जो किसानों को, जो उनकी जो मेहनत का जो उनका मूल्य है उनको सही मिले, इसका हम वो करते हैं, समर्थन करते हैं। इस पर और क्या कुछ चाहती हैं, और क्या कुछ उम्मीदें हैं कि इस पर और बेहतर हो? सर, ऐसी सरकार आनी चाहिए हमारे देश में जो मेहनत कश जो है हमारी जनता, उनको सही तरीके से समझे, और उनका जो काम का जो मूल्यांकन जो करना है वो करे, और उनको सही रोजगार। और जैसे आजकल बेरोजगारी इतनी बढ़ गई, आप देख रहे हैं कि हमारे जो बच्चे हैं वो इतनी अच्छी पढ़ाई कर रहे हैं,
हायर एजुकेशन में है, उसके बाद भी वो उनको रोजगार नहीं मिल पा रहा है। आप देख रहे हैं जगह जगह पे वो अमृतुल्य चाय, जिसमें हमारे MBA किए हुए बच्चे भी हैं, तो वो हम नहीं चाहते हैं। इसलिए हम चाहते हैं ऐसी सरकार आए जो हमारे बच्चों को रोजगार दे। तमाम जानकारियां मिली। आज 1 मई मजदूर दिवस, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस के रूप में 1 मई मनाया जाता है। रायपुर शहर में इसी मजदूर दिवस को लेकर आज एक रैली का आयोजन किया गया। आपने तमाम जानकारी सुनी, तमाम बातें आपने सुनी, और भी इसी तरह की खबरों के लिए आप बने रहिए। कैमरे के पीछे मेरे साथ है रमेश ध्रुव, मैं शैलेंद्र कुमार, भारत वंदन, रायपुर। नमस्कार।